नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय होशंगाबाद कार्यालय के माध्यम से डिमावर नस्लगंज तहसील पहुंची है और सेवा आश्रम में एक मेडिकल कैंप लगने जा रहा है। महाराज जी से मैं उस मेडिकल कैंप के उपदेशों के बारे में कुछ विशेष चर्चा करूंगा, जिससे कि आम जनता को पता लगे कि सेवा भाव क्या होते हैं और सेवा क्यों की जाती है। महाराज जी, आप जो मेडिकल कैंप 16 तारीख से लगाने जा रहे हैं, तो उसका समय क्या रहेगा? इस समय नेशनल मीडिया फाउंडेशन की टीम मां नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में दौरे पे है और दौरे के दरमियान हमने शक्ति पुंज धाम के बारे में शुरू से अभी तक के बारे में हमने आपको समय समय पे चैनलों के माध्यम से जानकारी दी और आपने हमारी जानकारी को प्राथमिकता दी। उसके लिए हम आपके आभारी हैं और उसके लिए आपको हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज चूंकि कुछ फुर्सत का समय था मीडिया का भी और कुछ फुर्सत का समय महाराज जी का भी था, तो हमने ये चाहा कि महाराज जी से कुछ विशेष चर्चाएं उनकी सेवाओं से लेकर हो जाए। तो महाराज जी, ये जो अपन मेडिकल कैंप आप जो लगाने जा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि परिक्रमावासी साधु संत जो इस समय काफी लोगों को हमने देखा कि परेशान रहते हैं मगर उनको मेडिसिन प्राप्त नहीं होता है। जी जी जी। इसलिए और प्लस यहाँ गांव वाले जो लोग हैं जी, एक गरीब तबका ऐसा भी है जो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना होने के कारण जी उन्हें शहरों तक जाना पड़ता है। तो गरीब लोगों के सामने काफी प्रॉब्लम्स होती है। जी जी, है ना। इसलिए परिक्रमावासी प्लस गरीब वर्ग इन दोनों के सहयोग के लिए ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्री शक्ति पुंज धाम की ओर से शुरुआत किया गया। अच्छा, ये जो कैंप जो आप हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, वो आजीवन रहेगा? ये हमारे आजीवन रहेगा और इसमें अनुभवी डॉक्टर पूर्ण रूप से निःशुल्क सेवा रहेगी और इसमें जो मेडिसिन यूज होगा वो उसका भी कास्ट शक्तिपुंज धाम ही उठाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ डॉक्टर्स और दवाइयाँ दोनों ही फ्री दिया जाएगा। क्योंकि एक बार इसी लाइन पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें परिक्रमावासी ट्रक के नीचे दब गए थे। हाँ। और उनको कोई प्राथमिक उपचार के साधन नहीं थे और वो वहीं स्पॉट पे खत्म हो गए थे। तो उम्मीद है कि इस प्रकार की कोई घटना इस ना हो, उसलिए भी ये स्वास्थ्य केंद्र की प्राथमिकता रहेगी, ऐसा मतलब मेरा सोचना है ना। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए प्लस परिक्रमावासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये आश्रम के माध्यम से ये कार्य आप करने जा रहे हैं, तो क्या अन्य जो आश्रम जहाँ जहाँ भी आप स्थान पे जाते हैं, जहाँ आपके गुरु आश्रम है और जहाँ पे आपके और भी कई आश्रम है, तो क्या वहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था है आपकी? हमारे जीवन में मुख्य उद्देश्य हमने रखा है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अन्न क्षेत्र चालू करते हैं। बहुत सुंदर। है ना। अन्न क्षेत्र एक ऐसा हमारे जीवन का हिस्सा है जो हम जहां भी रहे वहां शुरुआत कर देते हैं अन्न क्षेत्र। मगर मेडिकल सुविधा इसलिए देना चाह रहे कि हमने यहाँ परिक्रमावासियों को काफी परेशान देखा है। अभी कल हमारे पास एक वृद्ध व्यक्ति आया था, परिक्रमावासी। थोड़ा सा पानी दे दो। ये इसमें है बेटा। हाँ, चल जा, लेके आ जा।
तो वो कहीं फिसल के गिर गया था। जी जी। लगभग उम्र 80 साल की थी ओहो हो। और उससे चलना नहीं हो रहा। तो तत्काल हमने फिर प्राइवेट डॉक्टर बुलाए और उनका रात्रि को ट्रीटमेंट कराया। अब ये ऐसी सुविधाएं मार्ग में ना होने के कारण वृद्ध लोग परेशान होते हैं, तो उन्हीं के सहयोगार्थ ये कार्यक्रम चलाया जाए। क्योंकि हमारी टीम परिक्रमा क्षेत्र में घूमती रहती है, तो इस प्रकार की जो सुविधा हम पहली बार देखने जा रहे हैं और ऐसे विचार भी पहली बार हम सुनने जा रहे हैं। कई आश्रमों पे हम रात भी रुके, हमारी टीम भी रुकी, पर हमने हर व्यवस्था देखी, पर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं में वो या तो बंगालियों को ढूंढे गांव में, या फिर मेडिकल स्टोर्स जो 2-3 किलोमीटर दूर हैं, तो परिक्रमा क्षेत्र को छोड़कर वो 2-3 किलोमीटर पैदल जाकर और वहाँ से दवा लेके आते हैं। उस दृष्टिकोण से जो आपका आश्रम और आप और आपके सेवादार लोग जो करने जा रहे हैं, उसमें हमारे भी सहयोग समय समय पे रहेगा, पूरा मीडिया टीम का। हमसे भी जो प्राथमिकता रहेगी आपके आदेश के अनुसार, उसको भी हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, मुझे एक बहुत दिन से एक चीज़ खटक रही थी, मैं अपने गुरु से पूछना चाहता था, अन्य लोगों से पूछना चाहता था, पर संकोच पर मैं नहीं पूछ पाया। क्या आश्रम जो चालू किए जाते हैं, उन आश्रमों के जो उपदेश हैं, कुछ दिन बाद जब आश्रम भव्य रूप ले लेता है और महाराज भी भव्य रूप धारण कर लेते हैं, चेले और भी बहुत लोग हो जाते हैं, उसके बाद में वो मन की भावनाएं जो रहनी चाहिए वो क्यों नहीं रह पाती है? ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा मनोविज्ञान भी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मानव के प्रति। क्योंकि कई आश्रमों में देखा मैंने, अरे बाहर खड़े रहो, वहाँ चले जाओ, वहाँ बिछा लो, मतलब अनीति मानव के साथ में अभद्रता किया जाना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों? अभी मैं परसों एक आश्रम पे गया था, वहाँ परिक्रमावासी जब पहुँचे तो उनको ओढ़ने और बिछाने को नहीं था। फिर हमने शिवपुर जाके वहाँ से टेंट से लाकर उनको दिया, पर आश्रम वालों ने उनको जगह नहीं दी। बोले 8 बजे के बाद हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। ऐसा क्यों? कई आश्रम में जो 10 बजे के बाद अंदर नहीं आने देते हैं, कई आश्रम में जो 6:30 के बाद, आरती के बाद अंदर नहीं आने देते हैं। तो ये क्या नियमावली बनाई जाती है कि आदमी कुछ बन जाने के बाद में ऐसी हरकतें करते हैं? क्या है ये? मतलब कुछ, जबकि साधु तो 24 घंटे उसका मन खुला रहता है, दिल खुला रहता है, आश्रम खुला रहता है। तो मैं आज तक पूछना सबसे चाहता था, पर मन में थोड़ा एक भय था तो मैं पूछ नहीं पाया। आपके काफी नजदीक होने के कारण मैं आज पूछ पा रहा हूं। मैं देखिए, ऐसी अवस्था सिर्फ उन्हीं आश्रमों पे आ सकती है जिन आश्रमों में जो महात्मा लोग बैठे हुए हैं अभी, वो शायद हमारी बातें बुरी भी हो सकती है उनके लिए, मगर वो पूर्ण रूप से अभी तक बाबा ही नहीं बने। अच्छा, त्याग नहीं किया। त्याग क्या नहीं मालूम है ना? इस गेरुए वस्त्र का मतलब उन्हें समझ में नहीं आया अभी तक, है ना? समाज को उपदेश देना एक अलग है, मगर स्वयं चलना कठिन है। और इस मार्ग में हम लोगों के लिए किसी प्रकार की आशा, तृष्णा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जी जी, आशा और तृष्णा। हम लोगों को शिक्षा में जब हम लोगों की दीक्षा होती है तब 5 चीजें विशेष रूप से सिखाई जाती है: शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। बहुत सुंदर। ये 5 चीजों से परे होके हमें जीवन जीना है। अगर इन 5 चीजों में अभी तक हम फंसे हुए हैं तो हम आज तक संत नहीं बने। निश्चित। हम में अगर कोई प्यार से आप बात कर रहे हो अभी हमारे साथ, तो हमारा मुख जितना प्रसन्न है, शब्द मीन्स हमारा मुख जितना प्रसन्न है, आप खूब अच्छी तारीफ कर रहे हो हमारी, कि महात्मा जी आप ऐसे हो, गुरु जी आप वैसे हो, गुरु जी आपकी तो लीला धन्य है। तो जो
स्माइल हमारे फेस पे है, दूसरा व्यक्ति आके हमें 4 अपशब्द बोल दे तब भी स्माइल बरकरार रहनी चाहिए। तो संत हैं। तो हम संत हैं। हाँ, ठीक कहा आपने। तब हम साधु हैं, वरना हम साधु नहीं। ठीक। नहीं, मुझे आज भी ख्याल है आपसे मेरी मुलाकात ने माँ नर्मदा ने कराई, मंदिर पे कराई। आप उतर रहे थे और मैं कवरेज करके जा रहा था। पहला वीडियो मैंने बनाया आपका, मैंने डिमावर घाट पर, वो आपकी और मेरी पहली मुलाकात थी। वो आज है, मेरे यूट्यूब पर भी है। और उस मुलाकात में और आज की मुलाकात में मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा है, और भविष्य में कभी लगेगा भी नहीं, लगा भी नहीं। आप नेपाल रहे, आप और भी जगह रहे, कामाख्या जी में। हाँ, 16 वर्ष हमने कामाख्या जी में। नहीं, मैंने जब भी आपसे संपर्क करना चाहा, आपने मेरा फोन इमीडिएट उठाया है और आपने इमीडिएट मुझे जवाब भी दिया है। और मैंने जब भी यहाँ से निकला, मैंने आपके आश्रम की वीडियो बना के इमीडिएट आपको सबसे पहले भेजा मैंने। आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम। अभी देखिए, जो ये आश्रम जो वर्तमान में अभी जो आश्रम हमारे द्वारा निर्मित हो रहा है, उसमें भी देखोगे कि इस क्षेत्र के हिसाब से भव्य आश्रम है, भव्य, मगर इस भव्यता का हम पे कोई प्रभाव नहीं है ना। आज भी हमारे पास रात्रि के 10 बजे कोई भूखा व्यक्ति आता है या परिक्रमावासी आता है, उसी समय हम स्वयं उठ के उसके लिए भोजन बनाते हैं। नहीं, तो मैं अभी आया तो मैं संकोच करके मैं उधर जाके बैठ गया। मतलब पता नहीं महाराज जी के रूम में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। फिर आपने जब आवाज दिया, फिर मैं हिम्मत करके अंदर में आया। हर व्यक्ति विशेष, हम स्त्री पुरुष छोड़ दीजिए, हम जीव मात्र के लिए जीते हैं। हमारे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई करीबी नहीं और कोई दूर नहीं। अच्छा, ये जो आश्रम की आपने जो एक आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, तो इसकी कल्पना कब बनी आपके मन में कि बिंडमार में मेरे को एक आश्रम का निर्माण करना है लोगों के सहयोग से और मेरे अपने स्वयं के? पिछले वर्ष चैत के नवरात्र में। नहीं, सन बताइए, सन पिछले में तो 2021, ठीक, अप्रैल 2021 में हम डिमावर आए। हाँ, चैत नवरात्रि हमने डिमडिमेश्वर महादेव में की, और वहीं से हमें ये प्रेरणा मिली अच्छा, कि यहाँ एक इस क्षेत्र में परिक्रमा पथ में, चूंकि कई ऐसे परिक्रमावासी थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई, असुविधाओं के कारण कई असुविधाएं थी उनको, तो उनके लिए एक स्वतंत्र स्थान नहीं था। इस क्षेत्र में लगभग दूर दूर तक एक बड़ा स्थान नहीं था, अभी भी नहीं है। तो कहीं न कहीं इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमारे मन में, और ना ही हमारा यहाँ कोई रुकने का उद्देश्य। हाँ, नहीं, आपने कल मुझे ये कहा भी है ना, जब आपकी मेरी चर्चा हुई तो आपने कहा बनाने बोले के पीछे मेरे को रहना नहीं है, बोले ये उद्देश्य नहीं कि हम यहाँ जीवन बिताएंगे। नहीं, कल की बात है, जब आपसे मेरी चर्चा हुई तो आपने कहा मुझे यहाँ रहना नहीं है, पर एक प्रबंधन तैयार कर देना और फिर चले जाना है, बस व्यवस्था करके हम निकलेंगे। अच्छी बात कही आपने कल। मतलब कोई लगाव नहीं है मुझको, पर लगाव है क्या। 2 वक्त की रोटी कहीं भी मिल ही जाती है, क्या करेंगे। सही बात है, सही बात। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी महाराज जी के शब्दों से प्रसन्न हूँ, उनकी वाणी से प्रसन्न हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद हमारी टीम के साथ में इसी प्रकार बना रहेगा। और उन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से आज महाराज जी के दर्शन के लिए आया हूँ और उनके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। उम्मीद है कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद दीजिए। जय जय।